राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा इस चैप्टर का पार्ट 5 बनने जा रहा है और इसमें हम कवर करेंगे बेटा मीडियन। ठीक है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, मीडियन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। देखो क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इनटू में H। आप लोगों ने L पढ़ा था। L क्या होता था, लोअर लिमिट। ठीक है, जो भी हम CI को कंसीडर करेंगे उसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, L कहलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नई चिड़िया जो आ गई है बेटा वो N आ गई है और CF आ गई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी हमने F1 पढ़ा था ना, तो वही क्या थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, किसी भी मॉडल क्लास की या फिर जो है मीडियम क्लास की। H की बात करें तो ये क्लास साइज होता है, मतलब कि डिफरेंस जो होता था। ठीक है बेटा, अब मान लो कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपके पास CI गिवन दे रखा है, FI दे रखा है। मेन चीज क्या है यहाँ पर बेटा, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो बेटा, 4 अगर यहाँ पर है तो 4 को आप एज इट इज लिख दोगे। आई बात समझ में, यस और नो। फिर 4 में जो फिर मतलब डायगोनली है ना, उसको प्लस करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 9। 9 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 22। 22 और 20 कितना हो जाएगा बेटा, 42। 42 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 56। बहुत बढ़िया। 56 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 64। और 64 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 68। और जो 68 आएगा दैट इज कॉल्ड एन। मतलब यहाँ पर क्या, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी आपकी, n आएगी। ठीक है, अब फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको n/2 चाहिए ना, तो ये n अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 अपॉन में 2। ठीक है, ये कितनी हो गई बेटा, 2 दिया 6 और 2 चौक 8। क्लियर हो गई। तो आपको n अपॉन में 2 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई बेटा, 34। यस और नो। चलो, अब आपको क्या चाहिए होगा, CF चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में CF तो निकल के आ गया, लेकिन CF कौन सा माना जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। फ्रीक्वेंसी में आप चेक करो, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो आप कंसीडर कर लोगे और वही आपकी क्या कहलाई जाएगी बेटा, F कहलाई जाएगी। यस और नो, क्या कहलाई जाएगी, F कहलाई जाएगी। इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगा उसको कंसीडर करेंगे हम, इसको कंसीडर कर लिया। इसमें जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, L कहलाई जाएगी। बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है चीजें ना। अब बात आ रही है बेटा CF, यहाँ पर ये CF भी है ना, तो CF जो होगा बेटा इसके सामने वाले के ऊपर वाला CF कहलाया जाएगा। दोबारा समझ लो बेटा सारे बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्या लिखा हुआ है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपने जो फ्रीक्वेंसी कंसीडर करी है उसके सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन उससे प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली जो CF होगी उसको हम CF कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गई है, क्योंकि हमसे बोला गया है CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला रूल, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, वो क्या हो जाएगी हमारी F हो जाएगी। उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो हम कंसीडर करेंगे अपने लोअर लिमिट के लिए। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ गई, 125। इसके सामने 42 है, 42 से पहले वाला हमारा CF कहलाया जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। ठीक है, फटाफट से क्या करना है आपको, फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीडियन बराबर में क्या था फॉर्मूला, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। देखना वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए L की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 125 ना, प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी आई है, 34, माइनस में CF की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 22 अपॉन में F। फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, 20। और H बताओ मुझे, H बोले तो डिफरेंस ना कितना है, 20 है। अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, यस और नो, ठीक है, तो गलत अगर आप हो तो यहाँ पर देख लेना CF हमेशा n/2 से छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो CF होगा वो n/2 से हमेशा छोटा ही होगा, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अब देखो बेटा, मल्टीप्लाई में 20 से 20 कट गया, 125 प्लस में कितना गया, ये 12, जोड़ लो 137 क्या आ गया इसका, मीडियन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छे से। नंबर 2 है हमारा NCERT का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है, CI गिवन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हो
5x 20 15 y और 5, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और मीडियन से ही करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं याद करने के लिए। क्या होता था बेटा, मीडियन बराबर में क्या होता है, l प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। एक बात और समझो सारे बच्चे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतने ही ये आपको बहुत अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है जितने भी आप मैथ्स करते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बार बार करो, अपने आप ही फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मीडियन का फॉर्मूला भूल जाते हैं। अगर अभी जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हो, अगर मैं तुमसे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लूं तो वो तुम्हें याद नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। एज्यूमिंग मीन मेथड पूछ लूं, अभी तो याद है, ताजा ताजा करें ना। अब मैं 1 महीने 2 महीने बाद पूछूंगा ना तो तुम्हें भूल जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो इनकी ना प्रैक्टिस कम से कम 5 6 7 7 8 बार करने की कोशिश करो, अपने आप ही आ जाएगा। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या CI आपके पास गिवन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन दे रखी है। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा आपके पास बेटा CF निकालने का। तो CF निकालने का मैंने तरीका बताया था, 5 ऐसे रहेगा, इसमें फिर हम ये चीज ऐड करते जाएंगे। तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 25 प्लस में x, और ये कितना हो जाएगा बेटा 40 प्लस में x, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा बेटा 40 प्लस में x प्लस में y, और ये कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस x प्लस में y। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। आपको ने यहाँ पर टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का 60, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो होता था ये n की वैल्यू होती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी क्या होती थी, n के बराबर होती थी। और आपके पास फ्रीक्वेंसी पहले से ही n मतलब 60 दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होंगे। तो 45 प्लस में x प्लस में y बराबर में 60 होगा, यस और नो? क्योंकि ये क्या है आपके पास n है और ये भी तो n है ना, तो n और n बराबर हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस में y बराबर में 60। क्लियर हुई? तो x प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा 60 माइनस में 45 बराबर में कितना आ गया 15। तो x प्लस में y बराबर में 15। इसको डब्बे में बंद कर दो, पहली क्वेश्चन डाल दो अभी के लिए। नाउ अब जो जैसे हम करते थे वैसा ही करेंगे। क्या करते थे हम भाई कि भाई फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, 20 है। अब आप कह रहे होगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 से ज्यादा हो x या y की वैल्यू 20 से ज्यादा हो, लेकिन अभी x और y की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो हमें इनको कंसीडर करते हुए जो वैल्यू सबसे बड़ी दे रखी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज मिल गई बेटा, f की वैल्यू मिल गई। इसके सामने वाली जो चीज होगी वो आपको क्या मिल जाएगा, लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो 20 की l क्या हो गया 20 हो गया। इसके सामने वाली CF के ऊपर वाली क्या होगी हमारी CF, यस और नो, ठीक है। तो चलो करते हैं क्या चीज, H क्या, अच्छा H रहेगा ना। तो कितना कितना डिफरेंस दे रखा है बेटा, 10 का दे रखा है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूले में पुट कर दो और एक मिनट दे देता हूं, मीडियन कितना दे रखा था, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, मीडियन की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है पहले से ही। हमें तो सिर्फ और सिर्फ मीडियन नहीं निकालना है इसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन कितना गिवन दे रखा है आपके पास 28.5, ठीक है बेटा। मीडियन गिवन दे रखा है, ध्यान से देखना। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। सबकी वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू कितनी आई थी बेटा यहाँ से 20 प्लस n/2, n कितना था बेटा 60 था। तो n/2 कितना आ जाएगा आपका बेटा 60 अपॉन में 2 बराबर में 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 माइनस में CF कितना निकल के आया आपके पास 5 प्लस में x, देखो ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना इसको, ठीक है। अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 20 आई है, और इनटू में h कितना था आपके पास 10 2 जा, ठीक है बेटा। 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस में ये माइनस जो है अंदर जाएगा, तो 30 माइनस में 5 माइनस में x और अपॉन में नीचे क्या आ रहा है बेटा 2 आ। बहुत बढ़िया। 20 इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 माइनस में 20 इज इक्वल्स टू इधर कितना बच रहा है बेटा 25 माइनस में x ना और अपॉन में 2, तो कितने बचेंगे 8.5 बचे, और ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कर दो, ठीक है। ये कितना बचा 25 माइनस में x,
तो 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, है ना। 8.5 दूनी 17 और कितना हो जाएगा, 25 माइनस में x, माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का उधर चला जाएगा, तो x बराबर में 25 माइनस में 17 कितने बचे बेटा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 8। और इस 8 को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 8 प्लस में y बराबर में 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7। और ये आपके क्या आ गए, तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेस देन 140 लेस देन 145 इस तरह से हमारे पास CI गिवन दे रखा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर छोटी सी ट्रिक लगने वाली है। अगर आपके पास लेस देन वाले क्वेश्चन होंगे तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यस और नो। तो आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। पहले तो आप इसको सही कर लो डेटा को, है ना। तो वो क्या हो सकता है, CI बनाने की कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से। लेस देन 140 का मतलब क्या होगा, 140 से पहले ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जैसे मान लो मैंने 5 का क्या ले लिया, गैप ले लिया, तो 140 से छोटा आपका 135 हो सकता है, 135 से 140 हो सकता है, क्योंकि 140 से लेस देन था, अब 145, तो 140 से 145, या सॉल्व लो। फिर इसी तरह से 5 का डिफरेंस देते जाओ, तो ये हो जाएगा 145 से 150, 150 से 155, और 155 से 160, और 160 से 165। तो आपके पास क्या मिल गया, CI मिल गया। परंतु आपके पास ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी ना, वो CF दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, CF। क्लियर है। तो एक काम ये करते हैं, CF हम लास्ट में लिखते हुआ है, तो CF हम लास्ट में लिखेंगे, है ना, अच्छा भी लगेगा। तो कितना कितना दे रखा था आपके पास, 4, 11, 29, 40 और 46 और 51, यस और नो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, यहाँ पर होती है, सारे बच्चे जानते हैं। देखो क्या होगा, जो पहला लिखा होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, लिखते रहना बेटा। फ्रीक्वेंसी से, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। जो पहला आपके पास डिजिट होगी उसको एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 7, तो वो यहाँ आ जाएगी। 29 में से 11 माइनस करेंगे, कितना बचा, 18। 40 में से 29 माइनस करेंगे, 11। अब 46 में से 40 माइनस करेंगे, 6। 51 में से इसमें माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब क्या करते थे, अब बस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा होता है उसको कंसीडर कर लेना है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपके पास बेटा, 18 है ना, ठीक है। तो 18 वाली क्या हो जाएगी आपके पास, F हो जाएगी। इसके सामने की ऊपर वाली क्या हो जाएगी बेटा, CF हो जाएगी। इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी बेटा, L हो जाएगी। सारी चीजें मिल गई। X क्या होगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा, ठीक है। लगाओ, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, क्या, अच्छा हाँ, n कितना दे रखा है बताओ मुझे, 51 ना। तो इसका क्या करोगे, n/2 कर दो। तो n/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 51 अपॉन में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 5 10, ठीक है। 25.5 आएगी n/2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, l प्लस n-1 वो n अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। तो n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 145 प्लस में n/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, 25.5 माइनस में CF की वैल्यू कितनी आई है, 11 अपॉन में F की वैल्यू कितनी आई है, 18 इंटू में H की वैल्यू कितनी आई है आपने, 5, ठीक है। ठीक है, करो सॉल्व फिर। 145 प्लस में कितना बच रहा है, 72.5 अपॉन में 18, ठीक है। जो भी बचा है सिर्फ 5 पे मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा, 149.03, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, चाहो तो इसको से डिवाइड कर देना, फिर प्लस कर देना, या ऐसे हम लेके तब सॉल्व कर लेना। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आज हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बता दें।